हेलो फ्रेंड, मैं थवन वाले आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि फ्रेंड हम आज फिर बात करेंगे वॉल्यूम का। यानी कि फ्रेंड बीच में आपको इंग्लिश का वीडियो दे रखा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फ्रेंड बहुत अच्छा है, डायरेक्ट इंडियन जिन बच्चों को नहीं आता है फ्रेंड, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत उनको अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, समझ में आएगा। तो फ्रेंड मैं आज फिर वही मैथ यानी कि जो हम पीछे कंटिन्यू रेगुलरिटी क्या करे जांच कर रहे थे, यानी फ्रेंड इसके पहले मैं काफ़ी दिन होगा आपको मैथ की वीडियो दिए हुए। तो फ्रेंड आज मैं फिर लेकर आया हूँ मैथ का वॉल्यूम। यानी कि इसके पहले 3 या 4 वीडियो आपको मैं इसके में दे चुका हूँ, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। इसके पहले तो मेरी 68 वीडियो लगभग पड़ चुकी है यूट्यूब पे, यानी जिसको आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट करके बता रहे हैं कि वीडियो कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। तो बहुत अच्छा फ्रेंड लगता है उसको। तो फ्रेंड यानी फिर वही यानी कि अब फ्रेंड हम मैथ को पढ़ेंगे एकदम मस्ती के साथ, यानी फ्रेंड टेंशन लेने का ही नहीं, यानी कैसे करना क्या नहीं करना। तो फ्रेंड यानी कि मैं आज वॉल्यूम का फिर हम पार्ट लेकर आया हूँ कि जैसे अब मैं वॉल्यूम में चल रहा था हेमिस्फेयर, सर्कल, सॉरी फ्रेंड स्फेयर। तो फ्रेंड यानी कि जैसे सिलेंडर हो गया, तो फ्रेंड यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड मैं फिर उसी तरह यानी कि उसी पार्ट को मैं जारी रखते हुए, उसी कंडीशन को जारी रखते फ्रेंड मैं आपको लेकर आया हूँ। तो मैं आज बात करूँगा फ्रेंड यानी कि कुछ मिक्सचर क्वेश्चन, गोले पर आधारित हो गया, शंकु पर आधारित हो गया, बेलन पर आधारित। तो फ्रेंड आपके साल में पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो कि इसमें दिखाई देगा। फ्रेंड आपका साल पहला क्वेश्चन है यानी कि बेलन और गोला पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेलन और गोला पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड मैं लेकर आया हूँ। जैसे फ्रेंड दिया कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। तो पूछा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे फ्रेंड बहुत मस्त क्वेश्चन है। जिस फ्रेंड दिया कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड अगर अभी भी कैसे अगर क्वेश्चन आ जाना तो बस अगर कभी पिघला कर, मेल्ट करके, रिकास्ट करके, जो भी यानी कि पिघला करके फ्रेंड चीज बनाई जाती है ना, तो दोनों को वॉल्यूम से। जैसे फ्रेंड मैं बात करूं कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आप 1 किलो दाल लेते हैं, ठीक है, तो उस दाल को आप, सॉरी फ्रेंड एक बात, दाल अलग चीज आएगी फ्रेंड। जैसे मैं 1 किलो अगर लोहा ले लिया आपने, जैसे आयरन को बोलते हैं, अगर उसको पिघला कर आप अगर किसी अदर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो फ्रेंड उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे फ्रेंड मान लीजिए बोल होती है, बोल यानी मैं एक लोहा की बोल ले लिया, तो लोहे की बोल को मुझे बनाना एक मतलब पतला सा वायर बनाना है। क्या बनाना है? पतला सा वायर। तो फ्रेंड अगर मैं गोला जो है, जो बोल उसको पिघलाऊंगा तो उससे मैं वायर बनाऊंगा, तो क्या दोनों के वेट में चेंजिंग होगा? नहीं हो सकता। यानी कि दोनों का वायर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, लेकिन उसका क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। सिर्फ शेप यानी कि जो उसका आकार और आकृति वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो वेट होगा उस वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड अगर जैसे कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, तो बस क्या कीजिए कि बस ऐसे दे रखा है, बस दोनों का वॉल्यूम क्या कर दिए? सेम, यानी कि दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। जैसे देखिए तो मैं फ्रेंड बात करता हूं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फ्रेंड क्या हो जाएगा? गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब फ्रेंड देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू फ्रेंड्स का क्या होता है? 4/3 पाई। मैं इसको फ्रेंड कैपिटल आर रख लेता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूज आएंगे। तो फ्रेंड पाई से पाई हमने कहा क्या? उड़ा डाला। तो फ्रेंड मेरा बच्चा आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर का क्यूब। और फ्रेंड दे रखा है कि जो हमारा बेलन उसकी त्रिज्या कितना दे रखा है? 3.5। हमने क्या रख लिया? 3.5 का स्क्वायर। फ्रेंड हाइट कितना दे रखा? हाइट दे रखा है 40। हमने क्या कर लिया? इधर 40 लिख लिया बराबर 4/3 इंटू आर का क्यूब। फ्रेंड मैं इसको लिखना चाहता तो लिख सकता हूं 3.5 गुणे 3.5 गुणे 40 बराबर 4/3 आर का क्यूब। फ्रेंड 4 से मल्टीप्लाई, 4 दाम में 40 हो गया। फ्रेंड बचा क्या? 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 गुणे 3 बराबर आर का क्यूब। यानी फ्रेंड मुझे आर निकालना है तो मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में फ्रेंड मेरा कितना हो जाएगा? माउथ में 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 गुणे 3। यानी फ्रेंड मैं इसको लिखना फिर लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे 0.7। फिर फ्रेंड लिख सकता हूँ 5 गुणे 0.7।
इसको फ्रेंड लिख सकता हूं 5 गुणे 2 गुणे 3, यानी फ्रेंड आपका माउथ में 3 हिडन है, यानी छुपा नहीं फ्रेंड, दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, 3 का पेयर, 1 5 1 5 1 5 मिल गया, यानी कि 5 क्या हुआ, बाहर निकल गया। फ्रेंड ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, 0.7 गुणे 0.7 गुणे 2 गुणे 3। फ्रेंड मैं सॉल्व करता हूं तो फ्रेंड का आपस में गुणा करूं, 7 7 49, यानी कि 0.49 गुणे 2 तिहाई 6। फ्रेंड यानी कि बात करता हूं तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, 6 9 4 होता है फ्रेंड, आज 6 चौका 29 होता है, यानी फ्रेंड 2 अंक पे दशमलव हमारा क्या हो गया, दशमलव हो गया। यानी फ्रेंड आर का मान कितना आ गया, 5√2.95। यानी फ्रेंड देख रहे हैं बड़े क्वेश्चन कितना सिंपल टेक्निक से क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर जाता हूं जो क्वेश्चन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन आ गया क्या, 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड ने कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत में फ्रेंड क्या है कि उसी के अंदर क्या हुआ है, बनाया गया है। क्वेश्चन करना क्या, यानी फ्रेंड 14 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले के परिगत, यानी कि उसके हिसाब से क्या किया, बनाया गया। तो पूछा है कि उसका आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखना कि पहले बात तुमको गोले का व्यास दिया है, तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना कि यानी कि जो बेलन का जो गोले का व्यास होगा, गोले का व्यास, अब फ्रेंड वही क्या होगा, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। यानी फ्रेंड गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14, तो बेलन का व्यास क्या जाएगा, 14। फ्रेंड अगर मैं आर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14/2, यानी आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रेंड हम अगर तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या तो निकल गया, लेकिन हाइट क्या, तो फ्रेंड हाइट में मैं बता रहा हूं क्या होगा, गोले का व्यास बराबर बेलन की ऊंचाई। करना क्या फ्रेंड, बेलन का व्यास कितना है, 14, तो बेलन की हाइट क्या हो गई, h। फ्रेंड करना खत्म कहानी बस। तो फ्रेंड पूछा है कि बेलन का आयतन क्या है। फ्रेंड आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, यानी कि बेलन का आयतन बराबर आपको पता है कि होता है πr²h। फ्रेंड पाई का मान 22/7, आर का मान फ्रेंड है कि 7 का स्क्वायर गुणे हाइट का मान कितना है, 14। फ्रेंड कर सकता हूँ 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 14। फ्रेंड 7 से 7 क्या हो गया, उड़ गया, 154 गुणे 14, 14 चौका 56 को 6, 14 5 70 फ्रेंड होता है, 5 75 हो गया, 14 का 14 7 21 सेंटीमीटर क्यूब। यानी फ्रेंड क्या होगा, आपका गोले का अरे बेलन का आयतन क्या हो गया, निकल गया। फ्रेंड पूछा था क्वेश्चन की 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिए यानी कि जो गोले का व्यास होगा बेलन का क्या होगा, व्यास होगा, यानी रेडियस कितने होंगे 7। फ्रेंड यानी कि जो गोले का व्यास होगा बेलन की क्या होगी, ऊंचाई, इसका मान कितना होगा, 14। फ्रेंड बेलन का आयतन क्या होता है, πr², यानी कि आपका निकल गया 156। तो फ्रेंड अगर आपसे यानी आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट किया, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जिसमें दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने फिर क्वेश्चन आ गया, किसी गोले का आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड कुछ नहीं करना आपको पहले बता चुका हूं, सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल ट्रिक है। यानी कि गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। यानी फ्रेंड मैंने मान लिया टोटल क्या हो गया आपका आर, मान लेता हूँ कैपिटल आर मान लिया मैंने, यानी कि जो गोले की त्रिज्या होगी बेलन की त्रिज्या होगी। फ्रेंड लेकिन मुझे अभी हाइट पता है ना बेलन की, तो फ्रेंड यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई बराबर 2 गुणे गोले की त्रिज्या। यानी फ्रेंड कुछ नहीं, यानी कि 2 गुणे गोले त्रिज्या क्या हो गई, आर, यानी फ्रेंड कितना हो गया 2r।
फ्रेंड पूछा क्या है, यानी कि दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, गोले का आयतन अनुपाते बेलन का आयतन। गोले का तो फ्रेंड क्या होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब अनुपात बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच में रख लिया। तो फ्रेंड लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर का क्यूब फ्रेंड, यानी इसको लिख लिया पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड एच का मान हम कितना लिखा है 2r। फ्रेंड आर से आर यार क्या होगा कैंसिल हुआ। फ्रेंड बचा क्या आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया। फ्रेंड अब बचा क्या 4/3/2, यानी फ्रेंड 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यानी फ्रेंड आपका कितना हो गया 2/3/1 का। फ्रेंड कर्सी कहते हैं कि 2.3, यानी आपका क्या हो गया अनुपात ज्ञात हो गया। यानी फ्रेंड पूछा क्वेश्चन क्या था, किसी गोले का आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड गोले के त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर हमने क्या रख लिया कैपिटल आर, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गोले गोलन की त्रिज्या यानी कि 2r। फिर अनुपात पूछा फ्रेंड, यानी गोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। फ्रेंड आपको पता है कि गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच। फ्रेंड 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर 2r। फ्रेंड एक आर या 2 यार 3r हो गया, आर क्यूब कट गया, पाई से क्या हो गया पाई कट गया। फ्रेंड मेरा बचा क्या 4/3/2, 2 से फ्रेंड 4 का 2 दूना 4 तो 2/3/1, यानी इसका 3 का मान मल्टीप्लाई कर दिया 2:3। यानी फ्रेंड बड़े से बड़े क्वेश्चन क्या करें सिंपल टेस्ट क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, यानी कि जो शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक गोला एक बेलन की त्रिज्याएं और समकोण पृष्ठमान है। यानी फ्रेंड पूछा क्या है एक गोला है और एक बेलन है, यानी आप समझ गए होंगे कि एक गोला और एक बेलन है। तो पूछा कि एक गोला एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ, मतलब फ्रेंड क्या कर रहा है कि एक गोला है और एक बेलन है और दोनों की जो हाइट है और रेडियस आपस में क्या है बराबर है। तो पूछा है कि उनका संपूर्ण पृष्ठ भी क्या है समान है। फ्रेंड पूछा क्या है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड यानी कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है फ्रेंड आपको 4πr²। और फ्रेंड बेलन का होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फ्रेंड क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है फ्रेंड क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। यानी फ्रेंड यही संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है। सॉरी फ्रेंड, यानी कि बेलन का पृष्ठ पूछा शायद होगा, बेलन के पृष्ठ पूछा संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा है, बेलन का पृष्ठ पूछा है। यानी फ्रेंड हो जाएगा आपका 2πrh। तो फ्रेंड पूछा क्या है कि दोनों को ऊंचाई, फ्रेंड आपको पता होगा जब ऐसे कभी कंडीशन बन जाए ना तो h बराबर क्या होता है r, यानी कि हाइट और आपस में जो रेडियस आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो फ्रेंड दोनों का पूछा है, यानी कि मैं निकाल लूं गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। फ्रेंड संपूर्ण पृष्ठ का नहीं होगा फ्रेंड, इसका भी वक्र पृष्ठ होना चाहिए था, हमने संपूर्ण पृष्ठ आपको बता दिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि 4πr, इसका हो जाएगा फ्रेंड यानी कि 2πr²h। यानी फ्रेंड कहीं ना कहीं h बराबर क्या है आपका r है, तो जहां जहां h वहां क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं क्या करूं यहाँ पे लिख लूं 4πh² अनुपात 2π, सॉरी फ्रेंड इसको मैं लिख लिया r² दे दिए, यहाँ पे क्या मैं लिख लिया r², ये चीज हम क्या लिख सकता हूँ r। नहीं फ्रेंड मैं बाद में चेक करता हूँ, यानी मैं कहा कि पाई से पाई काट दिया, गलती आपकी 2πr था ना फ्रेंड, r से एक r कट गया और 2 से 2 कट गया। फिर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ
गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फ्रेंड होता है 2 पाई आर एच। यानी फ्रेंड मैं पाई से पाई काट दिया, एक आर से एक आर काट दिया और 2 से 2 दूना 4। तो फ्रेंड ये कितना बच गया 2r बराबर क्या बच गया h। तो फ्रेंड अभी मैं लिखा था h बराबर आर है, h बराबर है, तो मैं क्या लिखनी यहाँ पे लिख लो 2h बराबर क्या हो गया h। मैं लिखना चाहूँ दोनों का अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच्चा आपके क्या 2 बराबर, यानी अनुपात निकालना फ्रेंड। तो फ्रेंड उनके बीच में अनुपात कितना है 2:1 का। यानी कि फ्रेंड कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे ना तो आपको अनुपात निकालना है तो आप अनुपात निकालिए, यहाँ से हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। यानी फ्रेंड आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये गोला एक बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ समान है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। फ्रेंड एच बराबर क्या हो गया आपका आर, यानी कि इसमें हाइट दोनों या रेडियस बराबर होती है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ अनुपात बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, मैंने इन दोनों क्या किया फ्रेंड रख लिया, अनुपात अब क्या हो गया 2:1। यानी फ्रेंड यानी कि देख रहे हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें। तो फ्रेंड मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, यानी कि बहुत ही सिंपल, अच्छा बहुत ही मस्त जोक आप फ्रेंड्स कहूँगा। जैसे एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है, तो लड़की बारिश में भीगी हुई रहती है तो उसके गीले बूट्स देखकर लड़का बोलते हैं आपकी मैडम हेडलाइट ऑन है। फिर समझ नहीं है, यानी फ्रेंड मतलब एक लड़का और एक लड़की रहते हैं तो लड़की के गीले बूट्स देखकर लड़का बोलता है मैडम आपकी हेडलाइट ऑन है। तो मैडम गुस्सा में बोलती है अबे बिजली तेरी खर्च हो रही है कि बिजली मेरी खर्च हो रही है। लड़का बोलता है मैडम आपने सही कहा लेकिन लोड तो मेरे खंभे पड़ रहा है। तो फ्रेंड जो कि आपका था। तो फ्रेंड अगर आपको ऐसी वीडियो पानी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।